एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इक्यावन एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठक में जुड़ने वाले हैं। AIMPLB ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बोर्ड की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जल्द ही सौंपा जाएगा ड्राफ्ट। बैठक में बोर्ड की तरफ से तैयार ड्राफ्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो एक देश एक विधान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 51 एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शामिल यहां पर होंगे। AIMPLB ने भी UCC को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है और उसी को लेकर अब चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। बैठक में UCC को लेकर जो सरकार कानून लाने जा रही है उसी को लेकर चर्चा होगी। 51 एग्जीक्यूटिव मेंबर शामिल होंगे। एक वो ड्राफ्ट है जो सरकार ने तैयार किया है, जिसे लेकर कमेटी बनाई गई है, और एक वो ड्राफ्ट है जो AIMLB ने तैयार किया है UCC पर। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठक करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है और ये बैठक आज होनी है 10 बजे के आसपास। तो बड़ी खबर इस वक्त की लगातार न्यूज 18 आपको बता रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में जिस तरह की बयानबाजी इस वक्त चल रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ विरोधी दल इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब देश में सबके लिए एक समान कानून होगा, और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार। क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी UCC के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में UCC कानून की शक्ल लेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पशुपालन मंत्री को उत्तराखंड की योजनाओं और वहां के विकास कार्यों से अवगत कराया और साथ ही कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दरमियान उन्होंने UCC को लेकर तैयार ड्राफ्ट की भी जानकारी साझा की और साथ ही उत्तराखंड में UCC को कैसे लागू करना है, तमाम विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार मानसून सत्र में इसे लेकर संसद में बिल पेश कर सकती है। उधर उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। देर रात CM पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर सुबह होते ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ CM धामी की बैठक हुई, जिसमें UCC पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। PM साहब देखिए, क्योंकि उनको सभी इसके प्रावधानों के बारे में और उनकी सोच ही है कि देश के अंदर ये लागू होना चाहिए और उन्होंने स्वयं ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसलिए उनको अधिकांश चीजों की सबकी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार ने UCC का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों के सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD है। जानकारी है कि जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित UCC ड्राफ्ट कमेटी ने बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात कही है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। UCC ड्राफ्ट कमेटी 14 जुलाई तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनने वाला है। UCC की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने लगी है और देवभूमि भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है। लेकिन विरोध करने वालों को धामी के मंत्री आईना भी दिखा रहे हैं। आजकल एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है जो नागरिक संहिता का बिल है उस पर काफ़ी कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री जी खुद उसको देख रहे हैं
और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लेकर नजीर बनने जा रहे हैं। ये जन भावनाओं के अनुरूप हम ला रहे हैं और इसमें सब लोगों का हित भी रखे जाएंगे और मुझे लगता है कि काफी इस पे बैठकें होंगी, काफी सब लोगों के गिरेबास जो उन लोगों के थे वो सुने गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ड्राफ्ट पढ़ना चाहिए और तब जाके कोई बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। 20,000 से अधिक लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई है और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की गईं और फिर बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मुठभेड़ थाना सैदनगली क्षेत्र में हुई है। घायल बदमाश उम्मेद थाना बचराइयों का रहने वाला बताया गया है। उम्मेद के खिलाफ लूट और चोरी के 10 मुकदमे दर्ज हैं। उम्मेद थाना धनोरा से वांछित था और पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। सैदनगली थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान गलसुआ रोड पे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देख वह व्यक्ति जंगल में फरार होने का प्रयास करते वक्त पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी करने पर ये सामने आया कि इस व्यक्ति पर पूर्व में 10 मुकदमे चल रहे हैं एवं धनौरा में एक चोरी में ये व्यक्ति वांछित है एवं इस पे 25,000 का इनाम भी घोषित है। गाजियाबाद में बीएसएनएल की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कौशाम्बी थाना इलाके में हुआ है। घायल बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। तो वो अपने पोते के साथ यहाँ पर घटना कुछ नहीं, वहाँ दुकान लगाते थे बीएसएनएल की दीवार के नीचे और वो दीवार काफ़ी दिन से झुकी हुई थी पहले से और आज वो अचानक दीवार गिर गई। तो उसमें क्या हादसा हो गया? उसमें मेरी मम्मी की डेथ हो गई उसमें और छोटा भतीजा जो है वो घायल है। उसके दोनों पैरों में की हड्डियां टूट चुकी हैं। औरैया में सरकारी आवास में फायरमैन मान सिंह चौहान की करंट लगने से मौत हो गई। दमकल कर्मी को कूलर से करंट लग गया। करंट लगने के बाद कर्मी अचेत होकर गिर पड़ा। लोगों ने कर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फायरमैन की मौत की सूचना मिलने के बाद औरैया के एसपी श्रीमती चारू निगम भी मौके पर पहुंची। फायरमैन थे मान सिंह चौहान, जो 88 बैच के थे। जनपद औरैया में 2012 से पोस्ट थे और 3 महीने में इनका रिटायरमेंट होने वाला था। अभी ये शाम को नहा कर आए और कपड़े अपने सुखा रहे थे। उनका कपड़ा जो कपड़े सुखाने का तार है वो मेटल का था और किसी तरीके से संभवतः उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ और उससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। और प्रथम दृष्टिया केवल एक वही तार के जो है इंजरी दिखाई पड़ रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है और बाकी शेष कार्रवाई पंचायतनामा के बाद की जाएगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।